हमारा मानना है मंत्री जी भी खुद साजिश में शामिल थे। जिस तरह से वो इशारे करके निकले, भड़काया लोगों को, जिस तरह से अभी तक वो लगातार झूठ बोल रहे हैं कि मेरा बेटा था नहीं, मेरी गाड़ी पलटी गई। रेड कारपेट गिरफ्तारी है, गुलदस्तों के साथ में पूछताछ है। जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री रहेगा, कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि कोई पूछ ले। नहीं, किसान का पॉलिटिकल नहीं है, या किसान किसी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकता, या हमारे मेंबर किसान नहीं है, या हम समाज में नहीं आते। हमें अंतिम अरदास में आने से रोका जाएगा, किसानों के बीच जाने से रोका जाएगा, तो हम कौन हैं? हम कहीं विदेश से आए हैं क्या? हम राष्ट्र विरोधी ताकतें हो गई। ये सवाल उठ रहे थे कि क्या तमाम राजनीतिक दलों को एक मौका मिला है सरकार को घेरने का ऐसे मौके पर, और अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो आशीष मिश्रा की हुई है, आगे किस तरह का दबाव विपक्ष की ओर से होगा? देखिए, आज तो अंतिम अरदास है। जो शहीद हैं उनके प्रति लोगों की भावना है, उन परिवारों के प्रति हमारी भावना है, उसे व्यक्त करने का हमें अवसर मिल रहा है। बाकी संयुक्त किसान मोर्चा का भी आगे का कार्यक्रम है, यहाँ के सर्व समाज के लोगों की भी निगाह है, हमारे राष्ट्रीय लोकदल की भी इस पे निगाह है कि इन परिवारों को न्याय मिले। मंत्री का बेटा कुछ नहीं होता, वो एक आम नागरिक है और उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पाप किया है, उसकी सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए। साजिश में और भी जो लोग शामिल थे, हमारा मानना है मंत्री जी भी खुद साजिश में शामिल थे। जिस तरह से वो इशारे करके निकले, भड़काया लोगों को, जिस तरह से अभी तक वो लगातार झूठ बोल रहे हैं कि मेरा बेटा था नहीं, मेरी गाड़ी पलटी गई, और वे गृह मंत्री हैं, तो इसलिए लोगों की एक स्वाभाविक एक सोच है कि जब तक वो बने रहेंगे निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आपने देखा 5 दिन लग गए पुलिस को गिरफ्तार करने, और बेटे अंदर थे, बाहर घर के बाहर पोस्टर लग रहे थे, न्योता दिया जा रहा था, और घूमते फिरते। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं राकेश टिकैत जी से लेता हूं। आपके जो पड़ोसी जिले के हैं, लेकिन वो राजनीतिक नेता, राजनीतिक दलों से आते हैं, ये कह रहे हैं कि पिता की गिरफ्तारी या पिता को पद से हटाना चाहिए। किसान मोर्चा की मांग अब आगे क्या है, क्योंकि बेटे की हमारे तो शुरू से ही मांग यही है कि जो मंत्री है उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी। वो 120 का मुलजिम है ना, तो गिरफ्तारी उसकी। अभी तक हुआ नहीं टिकैत। ये आंदोलन उसी के लिए तो अब आगे चलेगा कि नहीं हुआ। तो आंदोलन की रूपरेखा क्या है? रूपरेखा रहेगी 26 तारीख की बड़ी मीटिंग है, ये अस्थि कलश जा रहे हैं पूरे देश भर में, तो ये यही तो है। मीटिंग कहाँ पर होगी 26 तारीख? लखनऊ में। वहाँ क्या ऐलान होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब 26 तारीख के आगे का क्या होगा, तो ये तो मूवमेंट है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन चलते रहेंगे। इस घटना के बाद गिरफ्तार जो आशीष मिश्रा थे उनकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने उनको रिमांड पे ले लिया, और एफआईआर के मुताबिक जो उन पर आरोप है वो काफी गंभीर है प्रथम दृष्टया, और पुलिस ने ये भी कहा कि देखिए वो रेड कारपेट गिरफ्तारी है, गुलदस्तों के साथ में पूछताछ है। जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री रहेगा, कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि कोई बूझ ले। अगर वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पद से नहीं हटाया जाता है, तो हम आंदोलन तो कर ही रहे, चलता रहेगा हमारा। जो किसान नेता है वो कह रहे हैं कि देखिए कि हम आंदोलन करेंगे, और 26 तारीख को उन्होंने बड़ी मीटिंग बनाई है। विपक्ष का एक तरफ का दबाव और किसान नेता, अब बीजेपी को और सरकार को मौका मिल जाता है कि देखिए जो है इस समय जितने राजनीतिक दल हैं वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के फायर कर रहे हैं, मौका खोज रहे हैं। नहीं, किसान का पॉलिटिकल नहीं है, या किसान किसी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकता, या हमारे मेंबर किसान नहीं है, या हम समाज में नहीं आते। हमें अंतिम अरदास में आने से रोका जाएगा, किसानों के बीच जाने से रोका जाएगा, तो हम कौन हैं? हम कहीं विदेश से आए हैं क्या? हम राष्ट्र विरोधी ताकतें हो गए। हम मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, योगी जी का विरोध कर सकते हैं, राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, मुद्दों पे विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी समाज में अपना स्थान है। ये कह देना कि राजनीति मत करो, किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, किस पे होगी? कृषि प्रधान देश में अगर किसानों के मुद्दों पे हम राजनीतिक चर्चा नहीं और गतिविधि नहीं कर पाएंगे, जमीन पर नहीं जा पाएंगे, तो ये तो तानाशाही है। आज ये हमें कमजोर नहीं कर रहे, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, जनता के अधिकारों पे हनन कर रहे हैं, और जनता इन चीज को देखे, और उपाय भी जनता ही देगी। टिकैत साहब, जो नेताजी हैं, ये जैन जी ये कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी तो किस मुद्दे पर होगी? बीजेपी कहती है कि देखिए किसानों के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, सरकार के खिलाफ मौका खोज। जिसका जो काम है उसको करना चाहिए ना, बे इनका काम राजनीति करने का, तो और ये क्या करेंगे? हमारा आंदोलन करने का, इनका इलेक्शन लड़ने का, विपक्ष जो सरकार में शामिल है उनको एलिगेशन लगाने का। पुलिस का काम अपना काम है, तो सबके अब अपने काम है।
तो सबको अपने काम में माहिरत हासिल होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। राजनीति तो वोट देने वाला भी करता है, वो भी वोट देता है, और जिसको वो वोट देता है वो बिल्कुल ये लगता है कि जैसे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये पन्ना प्रमुख बना रहे, तो इनसे बड़ी तो राजनीति कोई कर ही नहीं रहा। इतने पद बांट दिए, पन्ना प्रमुख एक 20 आदमी के ऊपर एक आदमी बैठा दे तो सबसे ज्यादा तो राजनीति ये कर रहे हैं। ये आपने सुना किसान नेता राकेश टिकैत को और लोकदल के नेता जयंत चौधरी। तिकुनिया में किसान भी हैं, नेता भी हैं, इनके साथ ये चौपाल सब ने अपना पक्ष रखा है। तिकुनिया से आलोक दास के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।